देवोत्तम जी, क्या समझ में आ रहा है? समझ में आया, सौदा काट दिया। अब कुछ भी नहीं लिए, बैठे हुए हैं। ये ऐसा, यहाँ पे एक मूव मारा, दूसरा मूव मारा, ये तीसरा है। अभी यहाँ पे काफी सारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाई है कि आखिर सेल है, क्या है। बीच में है सर, कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि ये जब तक साइड ब्रेकआउट नहीं मारेगा तब तक लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो ट्रेंड लाइन है वहां से यही चीज समझने को मिला। जब तक ये ब्रेक आउट करके क्लोज ना मारे तब तक बाई ना करना सही है, क्योंकि ये दिखाएगा ऐसे ऊपर, फिर अगला दिन पटक देगा, फिर दिखाएगा ऊपर, फिर पटक देगा। जब ब्रेकआउट पूरा अच्छे ढंग से और क्लोज के साथ हो जाए फिर बाई मारो, नहीं तो ये दिखाएगा ऊपर, पटकेगा नीचे। अब वहाँ इधर पे तो ऐसा कांड किया इसने, उससे पहले जो है इधर में भी सेम टू सेम इधर में भी सेम टू सेम किया। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो सपोर्ट था उसके नीचे जाके ऐसा एक मूव लगा के ऊपर दिखा के नीचे पटक दिया। अब यहाँ पे जो स्विंग है वो स्विंग कंफर्मेशन देगा, स्विंग से कंफर्मेशन मिलेगा। इधर में भी स्विंग कंफर्मेशन दे रहा था, यहाँ से स्विंग कंफर्मेशन दे रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर में स्विंग नहीं है। चलो बंद करो तो। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर में स्विंग कंफर्मेशन नहीं है, ना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होके क्लोज कंफर्मेशन है, ना स्विंग कंफर्मेशन है। ये दोनों कंफर्मेशन इधर में नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए सी से हट गए। सी से हटना ज्यादा समझदारी लगा मेरे बैंक निफ्टी में गुरुजी को। बैंक निफ्टी में तो एकदम ग्रेवस्टोन डोजी आके बैठा हुआ है। कोर्स तो खुला ही है, जी। मेजर टाइप की कैंडल में जाइए, ये बन के बैठा हुआ है ग्रेवस्टोन डोजी, मुर्दे के ऊपर डालने वाला पत्थर मेजर टाइप के कैंडल के अंदर जाइए। किस कलर में है अभी? ग्रीन कलर में है। ग्रीन कलर इसकी नहीं है, 75% बेरिश है सर। ये है, ये वाला, मतलब नीचे की इशारा मार रहा है। अभी जो क्लोजिंग टाइम पे इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा, चार्ट पे लास्ट कैंडल इज और फर्स्ट कैंडल। अभी जो चार्ट पे लास्ट कैंडल है वो है ये। अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगला दिन गैप डाउन खुलना चाहिए। अब देखते हैं। ये कैंडल अपने को क्या बोलता है, ग्रीन में 4 नंबर, ऐसा कैंडल। अपर शेडो लंबा है, बॉडी छोटा है, लोअर शेडो छोटा है, बट दिखता ग्रीन है, लेकिन एक्टिविटी ग्रीन के जैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा ये। इसका एक्टिविटी ग्रीन के जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ दिखाता है नाम की ग्रीन, बट ये काम का ग्रीन है नहीं। अगला कैंडल जो रेड आएगा वो दिखाएगा आखिर ये ग्रीन है या नहीं है। तो अगला जो आएगा वो क्या आएगा, रेड आएगा, और वो आके दिखा के जाएगा कि आखिर ये ग्रीन है या रेड है। तो তাড়াহুড়ার কি আছে তোর? হিরিম ধারাম তিরিম তারাম করতে থাকিস, খাইলি গুতা এটার মধ্যে। ধীরে সুস্থে আরামসে কাজ কর।
क्लियर? चार्ट पे बहुत समय, बहुत बार ये कैंडल आता है, काफी जगह पे ये बार बार आता है, और इसकी एक्शन होता है कि सर अगला एक दिन। बात है, हम्म, अभी जिस जगह में आया है ओनली कलर ये बुलिश। बेरिश, टॉप टू हाँ, बेरिश। हाँ, मतलब टॉप टू बेरिश है। हम्म, तो ये सर होना चाहिए टॉप में, लेकिन है ये बॉटम में, बॉटम से भी थोड़ा ऊपर में। तो ये अनुमान तो है गिरेगा कितना गिरेगा, मतलब गैप डाउन कितना, मतलब इस दोनों कैंडल के बीच में होगा कि पूरा रेड का भी बीच नीचे। ये है टॉप हाँ, और ये है बॉटम। हाँ, अभी ये ना तो टॉप पे है, ये कैंडल जो है ना तो टॉप पे है, ना ये बॉटम में है। और ना ही बीच में है। अभी ये जो है ये टॉप पे वैलिड होता है। हाँ, टॉप में वैलिड जब होता है। ये कैंडल टॉप पे होता है तब ये वैलिड होता है, मतलब एक अपवर्ड मूव मारने के बाद इधर पे ये कैंडल बनता है तो उसकी सीधा इम्पैक्ट होता है गिरावट। हम्म, लेकिन जी। अभी हम लोग जिधर में है वो है इधर। ये हम्म, हाई पॉइंट है, उसके बाद ये लोएस्ट पॉइंट है। अभी मार्केट को अगर कंटिन्यूअसली ऊपर उठना था तो इसके बाद मार्केट जैसे इधर ओपन किया, गैप अप ओपन करके दिन भर ट्रेड किए, ऊपर में जितने भी बाइंग थी वो सब शेडो बन गई। हम्म, अब वो शेडो बनने के बाद इसकी इंट्राडे के अंदर में 15 मिनट में घुसेंगे तो अपने को वहां पे जो चीज सिनेरियो दिखाई दे रही है, वो सिनेरियो क्या है? ये आज की टोटल दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है। अब टोटल दिन के अंदर ट्रेड होने के बाद अपने को सिनेरियो ये मिल रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट और ये ट्रेंड लाइन, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन की उस साइड नहीं जाएगा बाई कैसे होएगी? अब मार्केट की जो बाइंग फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन ये है, ये बाइंग फॉर्मेशन है। लेकिन अभी के मार्केट के अंदर जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कैसा फॉर्मेशन है? ये बाइंग वाला फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये फॉर्मेशन है। हाँ, ये तो सेलिंग वाला है। तो सेलिंग वाला फॉर्मेशन में मार्केट अगला दिन अचानक से कैसे ऊपर जा पाएगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि ये ना बीच में है ना टॉप में है, तो ये गिरेगा तो कितना गिरेगा, दो कैंडल के बीच में रहेगा कि नीचे वाला कैंडल से भी नीचे रहेगा? तब आपको इसको स्विंग के साथ जोड़ना पड़ेगा। स्विंग के साथ इसकी जोड़ना होगा कि ये टॉपेस्ट पॉइंट है। हम्म, अब ये टॉप लगने के बाद ये उसकी अगला टॉपेस्ट पॉइंट है। ठीक। उसके बाद किसी भी कैंडल के अंदर ऐसा कुछ आया नहीं है, ऐसा कुछ भी आया नहीं है। नहीं तो आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब अपने को यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये टॉप, यहाँ से गिरने के बाद इसको एक तरीके से स्विंग बोला जाएगा। उसके बाद सीधा जो स्विंग इसने लिया इधर पे स्विंग लिया। ठीक है, हम्म, अभी हम लोग इसको प्रॉपर से कैंडल कर लेते हैं। तो अपना जो स्विंग है लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट स्विंग है, सेकंड जो है वो ये स्विंग है, थर्ड हम्म, जो स्विंग है वो स्विंग यहाँ से है। अब ये एरिया जो है ये स्टॉप लॉस पॉइंट बनती है 10 मिनट। ये एक स्विंग, दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग की ये शेडो। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इस पार्ट को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ये बुल नहीं है, बल्कि ये बियर है। अभी हम लोग जहाँ जहाँ पे किए वहाँ वहाँ पे लाइन डाल देते कि ये लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग स्विंग है, और लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग अगला स्विंग इधर है। अब डिलीट वहाँ देते, लाइन चार्ट लाइन चार्ट लाइन चार्ट इधर। अब ये 3 पॉइंट है लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग स्विंग हाई। फर्स्ट स्विंग हाई, सेकेंड स्विंग हाई एंड थर्ड स्विंग हाई। तो यहाँ से ये एक चीज स्विंग है,
फिर दूसरा चीज स्विंग है, फिर यहाँ से ये उठ के यहाँ तक आया है। अब इसको एक स्विंग ऐसा लगा के फिर ऊपर का फाड़ना पड़ेगा, मतलब ये एक बार इसके नीचे एक बार आएगा, आके फिर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, सस्टेन करके देन इसको ये फाड़ेगा, फिर ये यहाँ तक जा पाएगा। तो यहाँ पे जो है ये एक बार राउंड में नीचे मारने वाला होगा। तो अभी ये कैंडल की जो इंटरप्रिटेशन है, अगला दिन ये रेड आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस खा के ये ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस खा चुका है, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर गया है इस पॉइंट पे उसने क्या लिया है, रेजिस्टेंस। अब मार्केट इस पॉइंट से ऊपर उठा है तो इधर पे ये क्या खाया, रेजिस्टेंस। उससे पहले जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो इतनी सी, तो मतलब इतनी सी क्या बन चुकी है, स्टॉप लॉस जोन। अब ये यहाँ तक तो आके रुका हुआ है, और अगला दिन इसके नीचे खुल गई तो ये हल्का सा भी उठेगा तो इसी पॉइंट पे इसको रेजिस्ट मिलेगी, और ये फिर नीचे गिरेगी, ऐसे करके ये गिर जाएगी। तो तब अपने को क्या दिखाई देगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से अभी ये सारे चीज तो शेडो में आ रही है, अब यहाँ से ऐसे। तो जो स्विंग्स है उसको आप कैसे समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट तक एक मूव हो जाएगी, ये वन मूव, ये रिट्रेस, देन पटकना आ जाएगी। आप ऐसा समझो, यहाँ से बाइंग मूव चालू हुआ है, यहाँ से सेलिंग मूव चालू हुआ है, तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक मूव हुआ है। अभी इस पॉइंट से सेलिंग मूव चालू हुआ है। अब सवाल है इतनी सी स्पेस इधर में क्यों छोड़ के रखा है, तो यहाँ से जो मूव चालू हुआ है वो यहाँ पे जाके खत्म हो गई, फिर यहाँ से जाके ये जो मूव मारा वो यहाँ पे जाके खत्म हो गया। अब मार्केट अगर इस पॉइंट से इधर तक मार्केट को उठना है तो इतनी सी एरिया के अंदर मार्केट को उठना है। उससे पहले जो मार्केट ने उठा उससे पहले भी तो मार्केट ने उठा, उससे पहले भी मार्केट ने उठा, किसी भी जगह ऐसा कोई कैंडल लेके आया था क्या, इधर में आपको वैसा कुछ फाइंड आउट होता है, नहीं। इधर फाइंड आउट हो रही है, नहीं। तो इधर फाइंड आउट हो रहा है वैसा कुछ, इधर एक कैंडल मिल रही है रेड में, इधर ये कैंडल मिल रही है रेड में, मतलब ये कैंडल की बराबर में रख रही है ये कैंडल, जो कि इक्वल वैल्यूएशन में काम करता है। दोनों की सेम टू सेम फंक्शन है, वैल्यूएशन भी सेम टू सेम की है, तो दोनों बराबर की। लेकिन अगला दिन क्या हुआ उसको समझना है। जैसे ही ये कैंडल लेके आया अगला दिन खुला गैप डाउन ही, मतलब ये कैंडल आया है तो अगला दिन खुलने वाला गैप डाउन, क्लियर। अब उसके बाद इसकी ओवरटेक हुई तो अगला दिन गैप डाउन खुल के फिर इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। तो अगर आप सीई बाई करके गए और जैसे ही गैप डाउन खुलेगा तो उसमें क्या आएगा, डीके आएगा। आपकी प्रीमियम ऐसे ही ऊपर नहीं गई, उसके वजह से डीके आ जाएगी, फिर गैप डाउन खुला तो डीके और आएगी, डीके आके मूवमेंट ऊपर उठाना पड़ेगा, देन प्रीमियम डीके को रिकवरी मारेगी, देन प्रॉफिट। तो उतना लफड़ा क्यों पाले। डीके बहुत तेजी से हो जाता है। हाँ वही, गैप डाउन मारेगा तो उसके बाद इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना कि ये रिकवरी मारा था, इस बार भी मारेगा, इस बात की क्या गारंटी। इस बार अगर टिके मार के ऊपर ना खुल के अगर ऐसा कांड कर दिया तो इधर पे भी सेम, और इधर पे डाउन खुलेगा, देन नीचे घुसवा दिया तो, और आप लेके क्या गए सी, फिर तो आप पिटे फिर तो आप पिट गए, क्लियर। तो पोजीशन नहीं तब नहीं रखेंगे, टिके।
पोजीशन रखेंगे क्यों, अगला जब भी खुलेगा उस दिन देख लेंगे, इंट्राडे स्कैल्पिंग कर लेंगे। आज प्रॉफिट किए थे, डाले थे, पोजीशन बनाए थे, बोल रहे थे कि 315 में चेहरा देखेंगे, ओरिजिनल चेहरा आ जाएगी सामने, ओरिजिनल चेहरा के अनुसार मेजर टाइप की कैंडल से मैच कर लेंगे। अब मेजर टाइप की कैंडल के अनुसार जो अपनी कैंडल स्टिक्स है उसके हिसाब से मैच कर लेंगे कि कौन सा वाला है, ये वाला है। अब ये टिकता है बस, लेकिन काम तो इसके लिए नहीं करेगी, काम तो रेट के लिए करेगा। काम रेट के लिए करेगा तो अगला दिन खुलेगा गैप डाउन, और गैप डाउन खुलने के बाद ये रेड को रिकवरी मारा था, ये बियरिश कैंडल थी, उसको ओवरटेक किया था। लेकिन ये बियरिश कैंडल नहीं बल्कि ये ग्रीन कलर में है, ये अपने आप में बुलिश कैंडल है। अब पिंटू जी, इसको भी बुलिश बोला जाता है। हाँ बोलिए। इस कैंडल का मतलब ये भी तो है कि एक बार जैसे गैप अप ओपन हुआ तो सेलर्स ने वापस इसको नीचे ढकेलने की कोशिश किया और नीचे नहीं लेके जा पाए। अभी देखिए इस पॉइंट तक इसकी डायरेक्शन क्या है, अप है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। वो अप डायरेक्शन है। अब यहाँ पे इसके बाद ये इम्पैक्ट आएगा, अगर सेम टू सेम इम्पैक्ट आ गए तो आप इसको कंट्रोल कैसे करोगे, मार्केट को आप कंट्रोल थोड़े ना कर सकते हो। मार्केट कौन कंट्रोल करेगा? तो आप कंट्रोल करोगे तो क्या कंट्रोल करोगे, आपकी एसएल ना। एसएल ही करेंगे बस। अभी आपका एसएल डालोगे तो कहाँ डालोगे, जब आप एसएल डालोगे तो वो एसएल कहाँ डालोगे। आज के दिन अगर बाई करके गए तो आपकी एसएल कहाँ होगा, पोजिशनल एसएल कहाँ होगा। नॉर्मली एसएल हम लोग कहाँ डालते हैं, कैंडल का लो। कैंडल का लो। अब अगला दिन अगर गैप डाउन खुलेगी तो लो तो ऑटोमेटिक कटेगी। हाँ, लो तो जब खुलेगा ही गैप डाउन, लो तो ऑटोमेटिक कटना ही कटना है। अगर हम मेरा लोग अगर हम मेरा लोग कहना ये है। ये कैंडल को भी देखते हैं तो अगर खुलेगा गैप डाउन, उसके बाद मारेगा नीचे लो, तो इसके लो के नीचे तो लोअर लो लगना ही लगना है। देन लो से बाइंग प्रेशर बनेगी, फिर ये ऊपर जाके क्लोज मारेगा। अब इस कंडीशन पे भी अगर ये है तो अगला दिन खुला ही लो, कट गई लो, दोनों केस में ही तो गैप डाउन मार रही है। तो इस केस में भी गैप डाउन मारेगी तो उसके नीचे लो मारेगी, आपकी एसएल टॉप गई। तो आप कहाँ एसएल डालोगे, लो पे, लो कटने वाला ही है, बेकार में उसको मेंटेन करने के चक्कर में नहीं जाएंगे। हाँ, अब ये फिगर रेड हो जाता तो जैसे कि अपना सेम, बट अगेंस्ट सिचुएशन वाला कंडीशन अगर होता है तो सिचुएशन, कंडीशन अगर ये हो रही थी तो इसमें तब मजा आता कि ये भी रेड, हायर हाई मार के ये आ रही है, लो को रिस्पेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे एंट्री मिल रही है, इतनी सी स्टॉप लॉस। अगला खुलेगी नीचे जाएगी, वो अलग चीज। लेकिन ये अभी तक की जो कंडीशन है ये बाइंग कंडीशन है। इसका ये मतलब है कि मार्केट क्या किया आखिर, मार्केट ने गिर के इस पॉइंट तक आया था, इस पॉइंट से बायर लोग बाइंग प्रेशर लेके इधर पे इसको रख दिया, तो रुझान उसके ऊपर की है। लेकिन ये दिखने में रेड रेड लग रही है, हालांकि ये दिखता रेड वाला गिरने वाला लेकिन है चढ़ने वाला, वो साइकोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी वैसा नहीं है, यहाँ पे लास्ट मूवमेंट के अंदर बाइंग नहीं बल्कि सेलिंग हो गई है। जो चीज आपको 15 मिनट में समझा रहे कि ये लास्ट मूवमेंट में क्या करके क्या गया है, लास्ट इसकी मूवमेंट जो था वो ये देन ये और ये हाई, ये लो, लोअर हाई, देन ये मुंह घुसा के रखा है डाउन में, इसको काटेगा और नीचे जाएगा तो टारगेट इसको भी फाड़ के नीचे जाएगा, और गैप डाउन हो जाएगी तो आप इधर स्टॉप लॉस बना के रखे हो, वो खुलते ही कटेगी।
तो बेकार में उधर स्टॉप लॉस कौन बनाएगा? अगर इसकी मोमेंटम प्रीवियस डे के जैसा होता तो अलग केस थी। अब प्रीवियस डे की केस स्टडी क्या है? ये लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट, देन लो मारा, रुझान किस ओर रखा है? रुझान किस ओर है? इसकी एरो की साइड जाके बैठ रही है ऊपर, मतलब खुलेगा गैप अप। अब ये जो रुझान देके जा रही है, ये किस ओर रुझान देके जा रही है? ये घुसेगी गैप डाउन। तो ये बोलता है ऊपर खुलेंगे हम, बाई। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है सेल। जी। तो इस दिन हम लोग बाई करके क्यों गए? क्योंकि ये रुझान है, ये डायरेक्शन बना के गई है ये खुलेंगे उधर, और ये डायरेक्शन बना के जा रही है, खुलेंगे हम इधर डाउन। अगर सर ये आखिरी वाला रेड कैंडल ग्रीन रहता तो ऊपर रहता तो ऊपर। अभी देखिए इसके हिसाब से इसकी रिट्रेसमेंट होती है, ये टोटल एक बाइंग मूव है। मेजरमेंट होता है कि नहीं, ये एक बाई मूव है। अब बाई मूव के अंदर प्राइस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर अपसाइड गया है, अपसाइड जाने के बाद वो डिप मारा है। अब ये डिप है, डिप मार के वो ऊपर की साइड रुझान रख रही है। अभी ये करेक्शन जो किया है, कितनी परसेंट करेक्शन किया? 50%। 50%। अब ये अगर नीचे गिरना था इसको, तो ये अगला गिरावट को भी दे सकता था, यहाँ तक भी आ सकता था, आके फिर ये ऐसे मूव रखता, तो तब इसकी करेक्शन कितनी होती? 75%। तो ये इस तरीके से ऐसे दिखा के रुझान रख सकता था कि इसको अल्टीमेट किस साइड जाना होगा, ऊपर। किस पॉइंट को रिकवर करना होगा, वो ऐसे करके इस पॉइंट को रिकवर करेगी, ऐसे भी करेगी, तो ये इसी पॉइंट को रिकवर करेगा। लेकिन अभी हम लोग जो चीज है, वो यहाँ से कैलकुलेशन आएगी कि ये रुझान इस साइड रखती है और इस पॉइंट को रिकवर करना था, वो पॉइंट खुलते ही रिकवर हो गई। अब यहाँ से जैसे बाई फॉर्मूला आएगा, यहाँ से बाई फॉर्मूला नहीं बल्कि यहाँ से सेल फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट को ऑलरेडी रिकवर करके क्या लगा के रखा है, ये एक हाई है। तो ये क्या है? ये और हाई है। तो ये कौन सी हाई है? ये हायर हाई हो गई। अब लोएस्ट पॉइंट कहाँ है? लोएस्ट पॉइंट इधर है। अब लोएस्ट पॉइंट अगर इधर है तो अपनी मैथमेटिक्स तब यहाँ से यहाँ पे लगेगी कि ये यहाँ से कितनी परसेंट करेक्शन किया, तब 50%। अब 50% जो करेक्शन इसने किया, 50% करेक्ट करने के बाद इसकी डायरेक्शन उस साइड की है क्या? मुंह उधर घुसा के रखा है, ये फिर से रिकवर मारेगा। लेकिन मुंह तो उधर नहीं घुसा के रखा, बल्कि ये 50% करेक्शन करके मुंह इस साइड घुसा के रखी है। मतलब ये अगला दिन या हाथ तक आने वाला है। कितने आने वाले? 6,500। ये इधर आने वाला है गैप कवर करना है। गैप कवर करना है। ये जो एक स्विंग, जो इससे पहले वाला स्विंग है हम्म, प्रीवियस वाले में, जहां टॉप से ऊपर जा रहा है, वहां का कैंडल देखिए, बिल्कुल ओनली बियरिश, ओनली बुलिश। जहां आपका कर्सर है सिंह में ओनली बियरिश दिखा रहा है। उसके बाद से मार्केट एकदम उल्टा हो गया है। मार्केट कुछ भी हो सकता है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ये जो गैप है यहाँ से यहाँ पे मार्केट क्लोज में आता है और यहाँ पे जाके ओपन होता है। अब इतनी सी जगह जो बची हुई है, और मार्केट यहाँ से उठा, गिरा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर इस तरीके से रखा है क्यों? गैप भरने के लिए। यहाँ से ऐसे करके आप लाइन डाल दीजिए, तो अभी भी जगह बची हुई है। इतनी सी जगह भर ही नहीं पाया इसने, तो गैप डाउन क्यों होएगी? गैप डाउन होगा इसीलिए क्योंकि ये इधर कहीं खुलेगा, खुलते या तो हाई मारेगा, तो इधर पे रेजिस्ट खाएगा, वहां से पटकेगा तो सीधा टारगेट यहाँ पे लेगा।
अगर खुलते ही नीचे गया तो गैप फिलअप हो गई, फिर बाइंग चालू हो जाएगी, फिर ऊपर भागना चालू। अब खुलता कहाँ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी जी। अब आप इसको आज अभी बैठ के टॉप टू बियरिश या ये वो बोल के इसको निपटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लाइव मार्केट की गेम है। जब मार्केट जिंदा होगा तभी ये हलचल करेगी, तभी इसकी एटीट्यूड समझ में आएगा। बंद मार्केट में सिर्फ तुक्का हो सकती है, प्रिडिक्शन आइडियोलॉजी हो सकती है। ये मेरी विजन है सर, ये मेरा आइडिया, ये मेरी फीलिंग, उस पे काम कौन करेगा? अपने को एसएल डिसाइड करना होगा कि नहीं? जी बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन ये है, ये एसएल में कहाँ डालता हो, या तो हाई में या फिर लो में। अब हाई बोले तो किसकी हाई? ये स्विंग हाई में, फिर लोअर हाई में, फिर लोअर हाई में, फिर से लोअर हाई में, अकॉर्डिंग ट्रेल। हाई से सेल लूंगा तो एसएल ट्रेल करूंगा। अगर मैं बाई करूंगा तो एसएल, एसएल, उसके बाद कहाँ पे एसएल होता था? ये एसएल, वो ऑलरेडी कट गई। अच्छा चलो, ये एसएल पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये मेरा एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ, तो बैठे रहो। तो आपकी एसएल लो, हायर लो और हायर लो यहाँ होता था, लेकिन आपने इसको नहीं माना। चलो इसको तो मानोगे, हायर लो इसको तो मानोगे, जब ये कटेगी तब भागोगे कि नहीं? बिल्कुल, भागना है कि नहीं? वो तो भागना है ही है। हाई, हाई से एसएल ट्रेल हो रही है, लो की ये एसएल मेंटेन हो रही है। हालांकि मेंटेन इसको होना था, लेकिन इसको तो फाड़ दिया। तो ये मेंटेन अगर कोई कर भी रहा है, अगर इसको फाड़ दिया तो वो भागेगा कि नहीं? वो भागेगा। और जो हायर वाला लोग एसएल ट्रेल कर रहे हैं वो क्या भागेंगे? वो तो नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एसएल तो हिट हुआ ही नहीं। तो हाई में एसएल मेंटेन हो रही है और लो की एसएल एक बार कट चुकी है। अगला एसएल कोई अगर जबरदस्ती बना के रखा है, वो इधर पे डिसाइड कर लेगा कि एसएल कट गई, रहना है कि भागना है। समझदार के लिए इशारा काफी होगा। हम्म। जब लाइव मार्केट में थे तभी हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, ये वाला मूव ऑलरेडी खा चुके हैं, यहाँ से ये स्विंग लेने के लिए नीचे जाएगा। अगर स्विंग में डायरेक्टली नीचे जाएगी तो ये इसके भी नीचे जाने वाला होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इन स्विंग फॉर्मेशन में आ चुकी है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया? पॉज मारा। जब 3 कैंडल की ट्रेडिंग हो रही थी तभी बोल रहे थे कहाँ भाग रही है, कहीं नहीं, फ्लैट। मतलब प्रीमियम क्या कर रही है? चूना मार रही है। इधर से उठा दिए सी, जिंदाबाद। वहां से गिरा दिए पी, जिंदाबाद। अब दो टीम तो जीत गए, सी वाला भी जीत गया, पी वाला भी जीत गया। फिर उठा के ना सी ना पी, ले सब मर जा। समझ में आया? दिन भर मूवमेंट देता ही रहेगा क्या? फटाफट फटाफट, कितना ही वोलेटाइल क्यों ना हो। मैक्सिमम 2 से 3 मूवमेंट ही मिलता है बस। ध्यान से देखिए, उठ के लिया रेजिस्टेंस, फॉल, फिर खाया रेजिस्टेंस, मार दिया फटाक। उठ के लिया रेजिस्टेंस, इस पॉइंट पे नोटिस करिए कर क्या रहा है, उठ के क्या ले रहा है रेजिस्टेंस नीचे,
फिर उठ के क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर उठ के क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस, फिर अगला इसको टाइम नहीं मिला कि और घुसवा दे, वो टाइम नहीं मिल पाया। नहीं तो ये जैसे इधर से उठ के गिरा, फिर उठ के गिरा, टाइम थी, लाइव मार्केट थी, घुसवा दिए। अगला घुसवाने की चक्कर में है, समझे कि नहीं? जी। वो डायरेक्शन दिखा के ही रखती है। अभी यहाँ पे भी उठ के क्या लिया, रेजिस्टेंस, फिर गिर गई, फिर उठी, उसको छुआ नहीं, फिर इसके ऊपर उठा, तो क्या लिया, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस। दोनों जगह से जोन बन जाती है, कौन सा, सप्लाई। ये सप्लाई बन गई। और जैसे ही इसके नीचे उतरा तो सीधा किसको फाड़ा, सीधा इसको फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि सप्लाई मिल गई है। अब रिस्क रिवार्ड खाना है 1:1। देन अगला दिन डायरेक्शन किधर घुसा के रखी थी, डाउन। 1:1 तो अचीव हो गई। अगला दिन 2, 3, 4, कितना खाना चाहते हो? समझ में कुछ आ रहा है? जी। मार्केट खुलते ही सिर्फ ट्रेडिंग करना चालू मत करिए। नजर घुमाइए, नजर। अब जब आज मार्केट यहाँ से उठा, मैंने देखा अच्छा रेजिस्टेंस, ये प्रॉफिट बुकिंग, तो इसको उठना चाहिए। उठ, जब इसको देखा तब इसको टारगेट बना के इसको उसके ऊपर तक जाना चाहिए। तो इसके ऊपर इसकी टारगेट ये होना चाहिए। अब वहां तक ऐसा कुछ भी मेरे को दिख नहीं रही है। उसके पिंटू जी, ऊपर निफ्टी का अमूमन मूवमेंट जो होता है 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट ही रहता है, तो इतना ज्यादा तो भागता नहीं है निफ्टी की एक दिन में 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट जाएगा। भागता है, क्यों नहीं है भागता है? रेयरली। रेयरली नहीं, मेजरली। एक दिन में। हम्म, एक दिन में ही। टाइम फ्रेम डेली पे चले जाइए, समझ में बात आ जाएगा। नॉर्म मतलब रेयर जिसको आप बोल रहे हो, रेयर वो कॉमन है, कॉमन। कहाँ से उठा के देखना चाहते हो? नहीं, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में। उसी एक दिन को ही तो दिखा रहे हैं। ये दिन एक दिन है, ये दिन एक दिन है, ये दिन भी एक दिन ही है, ये दिन भी एक दिन ही है। मैक्स आपको 250 पॉइंट। आपको रेयर कहाँ दिखती है? मेरे को तो कॉमन दिखता है, अक्सर दिखता है। आपको रेयर दिखता है, मेरे को तो कॉमन दिख रही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उससे पहले ये 5 दिन, फिर 6 दिन। नहीं, 250 पॉइंट प्लस बहुत मुश्किल है। तो फिर आप लेवल लगा लो उस पे। 550 है, अढ़ाई पे जाके लाइन मार दो। कितना है? 300 प्लस। वैसे इस पे लाइन लगा लो, वो भी 300 प्लस। अभी आप बोलेंगे कि नहीं ये बड़ा वाला है, वैसा ये भी कॉमन है। ये एक दूसरा तीसरा चौथा साइकोलॉजिकल लेवल है उसके साथ। ठीक है। ये अगर जितना गिरा, ये उतना रिकवर भी मारा। अगर ऐसा करके कंटिन्यूअसली बैक टू बैक 5 दिन ट्रेड होगी ना, फिर आप सोचो इधर की प्राइस किधर होने वाला होगा। वैसा नहीं होता है, वो होता है रेयर केस। जैसा कि ये है रेयर केस कि बैक टू बैक 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार भयंकर गिर गई। वो कोरोना में आया था। तब कोरोना देखना पड़ेगा, 2020 पे जाना पड़ेगा तब आपको।
क्योंकि वहां पे ये हुए थे, ये देखने को उतना आसानी से नहीं मिलता है। भयंकर। अब अपने को उससे भी कोई टेंशन है नहीं, भयंकर आए या कुछ भी आए, अपने को टेंशन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ये देखते रहते हैं कि ये क्या है, हाई, ये क्या है, लो, ये क्या है, लोअर हाई। तो ये जो स्विंग है ये क्या बन रही है, तो डाउन बन रही है। फिर ये क्या बन गई, अबे गई भैंस। फिर ये रिट्रेस मारा, फिर क्या हो गई। तो ये जो चीज बन रही है ये क्या चल रही है, ऑलरेडी समझ में आ गया, डाउन है। जैसे कि अभी समझ में आ गया क्या चल रहा है, डाउन है। कैसे समझ में आ रहा है, अभी रेस्पेक्ट कर रहा है वो किसको, ये हाई। फिर डिप मारा, ये क्या है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। फिर उठा, फिर क्या क्या पटका, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर उठा, फिर पटका। यहाँ पे पॉज लिया, हल्का सा क्या किया, पॉज लिया, फिर उठा, फिर पटका, फिर उठी है। लेकिन इसको फाड़ा है, ऊपर की साइड काटा है नहीं, इसको काटा है ऊपर की साइड नहीं। अभी यहाँ पे रुका हुआ है, तो अभी किस में है ये, अभी डाउन ट्रेंड में है। अभी किस में है, अभी डाउन ट्रेंड में है। अभी डाउन ट्रेंड। इसी चीज को कहाँ दिखा रहे, इधर दिखा रही कि ये ट्रेंड लाइन है। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के उस साइड नहीं जाएगा, उस साइड ट्रेड नहीं करेगा, ब्रेकआउट नहीं मारेगा या कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं मारेगा, हम तो बाई नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगा ट्रेड ही नहीं मारेंगे। समझे कि नहीं, ये सी है कि पी है अब मेरे को पता है नहीं, लेकिन अपनी कंडीशन है उधर मिलेगा तो बाई मारूंगा, इधर है तो सेल ढूंढूंगा। अब इंट्राडे के अंदर में जाके इसके अंदर में भी वही तमाशा चल रही है। बेचारा एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने डेली में जाके खींच के रखे हुए हैं, ये जब तक उस साइड नहीं जाएगा हम बाई नहीं मारेंगे। तो उससे पहले ये हाई, फिर ये हाई, अब इधर से ये सपोर्ट, और ये इसकी मूव नीचे, देन ऊपर। ऊपर होने के बाद ये इधर पे क्या कर क्या रहा है, अभी तक तो गुचुर गुचुर मार रही है। इसको उठना है तो उठो, इसके ऊपर जाओ, किसने रोका। अगर नहीं गई तो फिर से गुचुर पुचुर बाई करूंगा इसके ऊपर। समझ में बात आ रहा है, नहीं जी। तो इसकी पीछे की हाँ। चार्ट देखो, पीछे की चार्ट देखो तब समझ जाएंगे आप कि पीछे की चार्ट देखो मैं कैसा क्यों बोल रहा हूँ। जहां से भी इसकी फॉलिंग हुई है वहां से देखो, कहाँ से फॉल होना चालू हुआ है, यहाँ से फॉल होना चालू हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं, ये फॉलिंग, फिर ये क्या है, फॉल होने के बाद सपोर्ट, सपोर्ट पे जाके कैसा रिएक्ट मार रहा है ये, एक थोड़ा गुचुर पुचुर फिर फटाक, फिर गुचुर पुचुर फिर फटाक, फिर गुचुर पुचुर फिर फटाक। अब इस चीज को देख के आप क्या बोलोगे, इसको देख के आप क्या बोलोगे, बाई मारते हैं। फिर देखो कैसे, तो ये क्या बन गई, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ब्रेक किया, फिर नीचे गया, ये क्या किया, नीचे गया, फिर घुचुर पुचुर घुचुर पुचुर घुचुर पुचुर फटाक। अब जैसे ही ये इधर होएगी तब आप बोलोगे बाई, और ये फिर आपको ऐसा नीचे गोता लगा देगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो आप रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाके बाई क्यों बोर्ड करेंगे क्यों। फिर इधर पे है सपोर्ट, जब मार्केट क्रैश हो गई तब ले रही है सपोर्ट, जब मार्केट ऊपर उठ के जा रही है वहां ले रही है रेजिस्टेंस। तो आप फिर से इस पॉइंट पे जाके बाई मारोगे क्यों, वहां से फिर से वो आपको क्या कर रही है, घुसा तो उसी पॉइंट पे रही है। कहाँ घुसा रही है, जहां पे गिर के आया वहां से चढ़ के गया, फिर उसी जगह पे घुसा दिए। घुसाने के बाद फिर से इधर पे है, ये है रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या हो गई, उसके बाद ये सीधा ऐसे करते हुए सपोर्ट तोड़ दिया। तो पहले वन टाइम इधर किया, ये दूसरा टाइम कर रही है सपोर्ट,
गया भैंस पानी में, फिर इधर पे कर रही है सपोर्ट, ये है सपोर्ट। अब उसी तरीके से ये घुसुर फुसुर कर रही है, जैसा कि ये इधर से उठा के घुसुर फुसुर किया, उससे पहले उठा के घुसुर फुसुर किया, उसके बाद उठा के घुसुर फुसुर किया। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, तो अब ये क्या है, रेजिस्टेंस 4। मैं इधर पे बाई नहीं मारता, लेकिन मैं इधर में जाके बाई मारूंगा, क्यों, क्योंकि ट्रेंड अप है इसलिए। इधर में भी तो ट्रेंड अप था इसलिए, या फिर इधर पे ट्रेंड अप थी इसलिए। कौन सा ट्रेंड देख रहे हो? अगला ये ऐसे करके घुसुर फुसुर करके इसके भी नीचे इधर कहीं होएगा, तब बोलोगे सर मेरी नुकसान कैसे हो गई। चार्ट को देखना ही नहीं आ रहा है आपको। ना रीड कर पा रहे हो, ना साइकोलॉजी समझ पा रहे हो। ये सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस है, ये एस है तो ये आर है, और ये इसके नीचे जाके क्या लेके रखा है, एस। तो यहां से सपोर्ट गया, फिर ये सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस को फाड़ना चाहिए था इसको, इसके ऊपर निकलना था, लेकिन ये तो यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट की धुलाई मार रही है। ले, सपोर्ट काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट काम नहीं कर रहा है। इधर में क्या सपोर्ट ने काम किया, तो इसको तो इसके ऊपर निकलना था, कहा गया, नहीं गया। तो सपोर्ट काम कर रही है। आप बैठ के सपोर्ट देख रहे हो, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, लेकिन ऊपर में फाड़ के रेजिस्टेंस को काट के ऊपर जाना है, और वो उसको छू भी नहीं रही है। मतलब पीबीएस में इतनी सी जगह बचा के रखी, इस बार इतनी सी बचा के रखा हुआ है, और सपोर्ट की इस बार भी धुलाई मार दी, लो गई, कट गई। तुम्हारी सपोर्ट की तो ऐसी की तैसी करके गई, और फिर अब इस सपोर्ट के नीचे ये सपोर्ट, तो अब ये रेजिस्टेंस। अब अगर ये रेजिस्टेंस इधर से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रही है, तो अगली बार इसको फाड़ के जा, काट के जा, तब ना मानेंगे कि सपोर्ट इज वर्किंग। उससे पहले सपोर्ट इज नॉट वर्क, सपोर्ट इज नॉट वर्क, सपोर्ट काम नहीं कर रहा है। इस बार भी सपोर्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, कब पता चलेगा, जबकि वो रेजिस्टेंस फाड़ के ऊपर जाएगा। अब रिसेंट रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के बाद सबसे ऊंचा पॉइंट ही रेजिस्टेंस था। अब इस पॉइंट के इधर से पहले मार्केट जिधर से गिरा वही रेजिस्टेंस है, तो अभी भी तो रेजिस्टेंस टिका हुआ है, और सपोर्ट इधर है, हम इधर है। अगर ये इस तरीके से फाड़ना चालू किया, इसके नीचे जाके सपोर्ट लेगा, फिर अपनी सपोर्ट उड़ जाएगी, फिर अपने को पता चलेगा कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस है। और पीबीएस में इसने ऐसे मेंटेन किया, अब मेंटेन किया, अब इधर पे भी मेंटेन ही कर रही है, लेकिन अपने को प्राइस एक्शन हो जाएगी, दिख जाएगी डाउन ट्रेंड, फिर समझ में आएगा। तब तो आप स्मार्ट नहीं हो। चालाक नहीं हो। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं? ये रेजिस्टेंस पॉइंट है ये, और ये सपोर्ट पॉइंट है। अगर मार्केट के पास हिम्मत है, हिम्मत, जब फाड़, फाड़, दम है तो इसको काट के दिखा। क्या समझे? अभी ये इसके ऊपर उठ पाएगा, दम है तो उठ जा, किसने रोका? अगर दम नहीं है तो ये जो मैं खींच के रखा हूँ, गलती से भी इसके नीचे जाना चालू किया ना, मैं ठोक दूंगा सीधा इसको। जा बेटा, अब तो मेरी टारगेट इसके भी नीचे है। कितना खाने वाला हूँ पॉइंट्स, रिस्क इतनी सी हो जाएगी, इतनी सी, इतना सा एसएल, और ये हो जाएगी टारगेट। चुपचाप बैठा रहूंगा मस्त, एक दिन दो दिन, आजा आजा आजा, क्योंकि अपने को पता है कि ये सपोर्ट है, और पीबीएस में सपोर्ट काम नहीं कर रहा है। इस बार भी सपोर्ट ने काम नहीं किया, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में अभी है।
और जिस दिन ये इस पॉइंट को ऐसे करके छप्पड़ फाड़ के भागेगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगी अब से सपोर्ट काम करेगा। फिर जो नीचे आएगी मैं वहां पे सपोर्ट देख के बाई मारूंगा, फिर से काम करेगा। तो सपोर्ट कब काम करेगा और कब काम नहीं करेगा मुझे वो पता है। प्राइस कब किस ट्रेंड में होगी तो कैसा एटीट्यूड रखेगा, क्या बिहेव करेगा, और बिहेवियर में चेंजिंग मेरे को दिख गई तो फिर इसकी खैर नहीं। कुछ समझ में आया? हेलो, कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये सपोर्ट है, उसके नीचे ये सपोर्ट है, उसके नीचे ये सपोर्ट है, अब उसके नीचे भी सपोर्ट है। अब ये जो चीज है ये रेजिस्टेंस है। अब ये यहाँ से ड्रॉप लिया, गुचुर पुचुर करेक्ट किया, मतलब ये एक्चुअल मूव है और ये करेक्शन है। फिर ये ओरिजिनल मूव है, तो ये जो गुचुर पुचुर करके ये ऊपर उठ गई, ये क्या है? ये करेक्शन है। ये टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं कि इस मूव के अंदर प्राइस ने क्या खाया? टाइम खाया, टाइम वाइज करेक्शन। और इसके अंदर प्राइस ने प्राइस वाइज करेक्ट किया। इसमें जो फ्लक्चुएशन आ गई, क्यों? क्योंकि ये प्राइस है, प्राइस की बिहेव के अनुसार ये फ्लक्चुएट है, और ये टाइम के इफेक्ट के अनुसार ये धीमा बन गई। तो टाइम वाइज इफेक्ट, प्राइस वाइज इफेक्ट। लेकिन प्राइस को अल्टीमेट कहा जाना था ऊपर, किसके ऊपर? इसके ऊपर। ये जो जोन थी, इस जोन को फाड़ के और ऊपर जा पाया? क्या प्राइस ने जा पाया वैसा? प्राइस वैसे जा ही नहीं पाया। तो ये रेजिस्टेंस और ये जोन, एसएल जोन, तो प्राइस ने इतनी सी एरिया छोड़ दिया। फिर क्या किया? सपोर्ट की रीटेस्ट। तो इधर में मल्टीपल सपोर्ट रीटेस्ट किए थे, और उसके बाद ब्रेकडाउन मारा, गया बैस पानी में। तो इस बार नहीं किया, मल्टीपल सपोर्ट रीटेस्ट किया। इधर से उड़ी, फिर आई, फिर उड़ी, फिर आई, फिर उड़ी। उसके बाद टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राइस को समझ आ गई कि ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अब ये जोन आ गई, एसएल जोन कहाँ आ गई? एसएल जोन इधर आ गया। अब उसके बाद गया भैंस पानी में। तो ये पॉइंट कौन सी थी? सपोर्ट। उसके बाद ये क्या था? सपोर्ट। अब क्या है? ये सपोर्ट। अब प्राइस को फिर से वही कहानी रिपीट मारनी पड़ेगी। ये रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। अब ये इसको, रेजिस्टेंस को फाड़ना है। फाड़ो। नहीं फाड़ पाएगा तो फिर से जोन प्लॉट हो जाएगी, एसएल जोन फिर से प्लॉट हो जाएगा। देन प्राइस किसके नीचे जाएगा? ये जो एरिया है ये इसके भी नीचे जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ये इसके नीचे जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा, तो छोटा सा स्टॉप लॉस प्लॉट होएगी, और बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा। अभी ऐसे घुचुर पुचुर मुंह मारता है, लोगों की दिमाग खराब हो जाता है कि सर ये तो अब ट्रेंड है, मेरे को लगता है ये जाएगा। आपकी लगने की लगना हो जाएगी लगने की वाट लगेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ?
let me do it. बोलिए क्या समझ में आ रहा है? Bottom top resistance or support gaps इसे नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज को. ये समझ में आ रहा है यू टर्न? हम्म, यहाँ से ये यू टर्न समझ में आ रहा है? ये यू टर्न, फिर यहाँ से यू टर्न, देन यहाँ से यू टर्न, फिर यू टर्न, यहाँ से यू टर्न, फिर यहाँ से यू टर्न, फिर इधर से यू टर्न, खड़ा, फिर यू टर्न, फिर अब की यू टर्न. समझे अब? ये इस तरीके से डिजाइन है. ये जो चीज है हाफ राउंडिंग शेप, ये इसकी स्विंग है. फिर इस पॉइंट से ये जो गया फिर उठा, ये उसकी स्ट्रक्चर है. फिर इसके नीचे ये जो गया, यहाँ से आप इसको ऐसे देखोगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, अब मारेगी नीचे. क्लियर? इधर पे आपको छोटा सा सेल जोन दिखेगी. इधर पे जैसे कि ये इधर से ऐसे यूटर्न मारा, यहाँ से इसकी यूटर्न हुआ, तो इधर आपको छोटा जोन दिखेगी. इधर में भी दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा. वो जितना मर्जी ऐसे यूटर्न कर्व्स मारेगा ना, वहां वहां आपको दिखेगी कि इधर मारा, उधर मारा, इधर मारा, उधर मारा. इधर में जोन है, इधर में भी जोन है, इधर में भी जोन है, और इधर में भी जोन है. ऊपर की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस खाया, नीचे की डायरेक्शन में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर भागा, फिर से रेजिस्टेंस खावा, यू टर्न मारी. ये आपको आपकी आंखों में नॉर्मली कैचिंग में आ जाएगी. अब मेरे को वही चीज नॉर्मल कैचिंग में ही दिख जाती है कि अभी ये कर क्या रहा है, अभी ये तो नीचे गिरने वाला है. लेकिन लोगों की समझ में अब नहीं आएगा. कब समझ में आएगा? अभी ये तो ऐसा होके रखा है ना, लोगों की समझ अब नहीं आएगी. लोगों की समझ में साइड वाइज वाइड वाइज कुछ आ जाएगी, लेकिन लोगों की समझ में तब आएगी जबकि ये कर्व मार के इधर होगी. लोग इधर पे उस चीज को कभी समझ ही नहीं पाएगा कि इधर जोन है, और ये नीचे इधर में ये सपोर्ट एरिया है, इधर सपोर्ट है, और इधर रेजिस्टेंस है. मार्केट ने बार बार यही कांड किए. तो उसकी जो साइकिलिंग है, वो साइकिलिंग कैसे बन रही है? इधर से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे. तो ये क्या है? कर्व. ये क्या है? कर्व. ये क्या है? कर्व. तो ये क्या है? ये भी तो एक कर्व ही है. समझे कि नहीं? जब बोलेंगे कि इधर पे स्टॉप लॉस डालो और चुपचाप सेल मारो, बैठे रहो मुंह बंद करके, फिर देखो कैसे गिरता है. कैसे गिरता है? एक बार क्या, 1000 बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, कर्व पकड़ो, फिर देखो इधर पे रिवर्स मारेगा, मेजर टाइप की कैंडल आएगा, डेफिनेटली आएगा. बिना रिवर्स किए गिर गया है क्या? इधर पे बिना रिवर्स किए गिर गया कि इधर बिना रिवर्स मारे गिर गया? या फिर अब बिना रिवर्स किए गिर रही है? 1 टाइम 2 टाइम अब भी मार रही है, और ये कर्व है इसकी, ये ऑलरेडी कर्व में है, ये गिरने वाला है. और इसकी स्टॉप लॉस जोन यहाँ पे ऐसे करके बन चुकी है ऑलरेडी. ये एसएल जोन बन चुकी है. क्लियर? हाँ जी. फिर आपको हेड एंड शोल्डर वोल्डर कुछ ढूंढना है तो इसको ऐसे कर लो, तो ये आपको शोल्डर वोल्डर दिख जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है. ये आपको हेड एंड शोल्डर दिखा रही है. और ये जो पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस पॉइंट है. ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस. पहले उठता है, रेजिस्ट लेता है, गिरता है, फिर हायर हाई मारता है, फिर उस पॉइंट को टेस्ट करता है, टेस्ट करके फिर बाय करती है, लोगों को बायर बनाती है, लोग बायर, ये ऐसे घुसुर घुसुर मार के नीचे. तो अभी आप जो पढ़ रहे हो उसमें क्या है? रिवर्स मेजर टाइप की कैंडल. कौन सी कैंडल है ये कौन सा कैंडल है?
उससे पहले ये कौन सा कैंडल है, बाकी के ये भी देखिए कौन से कैंडल आ रही है, देन क्या मारा, रिवर्स मारा। अब भी तो ये वही कांड कर रही है, और इस एरिया में आपको स्टॉप लॉस जोन फाइंड आउट नहीं होता है। मैं तो सीधा शेडो देखता हूँ, समझ में आ जाता है। क्या समझे? जहां जहां ऊपर की शेडो दिखाई देती है, साथ में रिवर्स दिखता है ना, वहीं पे एसल जोन दिख जाती है कि ये एसल है। अब वही चीज इधर में शेडो है और ये रिवर्स मारी, मतलब ये एसल है और ये गिरने वाला है। जाओ गिरो। अभी ट्रेड लेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट 15 मिनट में थोड़ी सी गिरेगी, अगला 15 में और थोड़ा सा गिरेगा, अगला 15 में और थोड़ा सा गिरेगा। तो 45 मिनट तो चुपचाप मुझे इसको टाइम देके मुंह बंद करके बैठे ही रहना है। समझे कि नहीं समझे? मैं इसको हर एक जगह पे, अभी ये हो गया तो, वो हो गया तो, अगर ये है तो क्यों करूंगा। ट्रेड डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया, 45 मिनट 2-3 कैंडल के लिए चुपचाप बैठे रहना है। कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, नथिंग, क्योंकि गिरने में टाइम लगेगी। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? आप मार्केट की बड़े यस, मूव समझ में। खाने के लिए ट्रेड मारेंगे, चिंदी बिंदी गिरी करने के लिए कोई नहीं आएगा। ये छोटे मोटे मूव खाने के लिए कौन आएगा? साफ साफ तो समझ में आ रही है कि मार्केट ने इतनी सी एरिया जो है छोड़ के रखा है। पीपीएस हाई, और अब की जो हाई है इतनी सी छोड़ के रखा है, बचा के रखा है। और पीपीएस जो सपोर्ट है उसको उसने तोड़ दिया। अब ये इतनी सी एरिया बचा के इधर पे एक जोन मेंटेन कर रही है कि ये जोन है। इस जोन के अंदर पहले घुसा, फटाक से गिर गई, फिर टच किया, फिर घटाक से, फिर इसको टच करके ये उसके अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। तो ये एक जोन के जैसा मेंटेन रिएक्ट कर रही है। अभी ये जो घुसेगा, इसके पास स्टॉप लॉस पॉइंट ये है, उसके नीचे स्टॉप लॉस पॉइंट ये है, उसके नीचे स्टॉप लॉस पॉइंट ये है। ये जो नीचे गिरेगी, क्यों गिरेगी? क्योंकि जब ये चल रही थी ये स्टॉप लॉस, देन गुचड़ गुचड़ करके ये स्टॉप लॉस देन भगा दिया, फिर ये स्टॉप लॉस देन भगा दिया। स्टॉप लॉस 1 इसको खा गया, फिर रिट्रेस मारा, पीपीएस हाई तक उठा ही नहीं, फिर उससे पहले ही गिर रही है। तब की टारगेट क्या होगी? इसके बाद टारगेट क्या होगा? टारगेट ये होगा, तो 21,960। और यहाँ पे आके ये छोटा सा डिप मार के फिर इसको भगा के काटेगा तो किधर आएगी? 21,880। उसके नीचे अगर चला जाएगा तो कहाँ आने वाला है? 21,800 फिर से। अब ये सारे कांड होने में क्या लगेगी? टाइम लगेगी। तो आप बैठ के अपनी स्टॉप लॉस मेंटेन करो और देखो सिर्फ हिट होता है कि नहीं। अगर हिट हो गई तो छोटी लॉस, अगर हिट नहीं हुआ तो जो आप सोच रहे हो बड़े मूव को खाओगे वही मिलेगी। और दूसरा चीज ये है कि ये जो चीज है, हम लोग ये देख के सेल नहीं मारते, बल्कि हम लोग ये देख के सेल मारते। जब मार्केट ऊपर उठता है क्या लेता है? रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस से सेल मारते। और नीचे गिरने के बाद मार्केट ने क्या लिया? सपोर्ट। डाउन कंडीशन देख के हम सेल नहीं मारते, राइसिंग कंडीशन पे ही हम लोग सेल मारते हैं। अब यहाँ से मार्केट उठ गई, गिर गई, उठ गई, गिर गई, जो भी लफड़ी थी इसके लफड़ा वो खत्म। अब दम है तो इसके ऊपर उठ, और उठ, नहीं उठ पा रहा है, नीचे ऊपर। अब उठ उठ उठ, इसको टच कर, नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है तो अपनी कंडीशन मैच हो रही है, और अपना कंडीशन के अनुसार हम इसको ठोक के स्टॉप लॉस डाल के बैठे हुए। हिट हो गई तो हो गई, नहीं हुआ तो बैठे रहो चुपचाप। इधर एसएल हिट होगी और टारगेट हिट होगा, दोनों में से एक। स्टॉप लॉस भी कितना है इस कैंडल की शेडो में? तो बस इतनी सी स्टॉप लॉस। और रिवार्ड कितनी है? अगर रिवार्ड खाना है वो कितना है? तो इतना सा के लिए कौन ट्रेड नहीं मारेगा? समझे कि नहीं समझे? जी समझे। तो उधर में मेरे को पता है उतनी ही जानी है,
तो ठीक है, उतने के लिए मार देते हैं कि अभी 101 है और ऊपर 13 पॉइंट पे एसएल डाल दी। अब 13 पॉइंट पे मेरा क्या है, स्टॉप लॉस। चलो आ जाओ, 30 पॉइंट खाने की औकात है तुम में तो खा जाओ, वरना हमने कहाँ से ट्रेड मारे हैं। हमने इधर पे जाके सेल थोड़े ना मारा कि इधर पे चलो जाके सेल मारते। पीछे से देखते पूरा डाउन ट्रेंड है, अब तो पूरा तसल्ली हो गई, चलो सेल मारते। और मेरे साथ इतना भयंकर ऊपर नीचे हो गई कि कैपिटल एक ही दिन में गुल। वो तो नहीं करेंगे गलती से भी। 13 पॉइंट की एसएल है, इतनी सी खा सकता है तो खा जा, दम है तो खा जा, क्योंकि तू अभी इधर में है, तू ऊपर की कंडीशन में है। और ऊपर की कंडीशन में नेवर बाई कभी बाई करेंगे ही नहीं। ऊपर से जितना अभी तक चार्ट को ऑब्जर्व किए वही काफी है, जितनी अभी तक देखे वही काफी है। तो ये जो एसएल है, एसएल को रहने देते हैं, इसको उड़ाते हैं। ये क्या किया, फिर यहां से करवाया। अब इसको ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो ऐसे है, ये शेप तो ऐसा ही है। अगर ये शेप ऐसा है तो उसके बाद ये शेप ऐसा होएगी। नॉर्मल सी बात है कि एक बार तो ऊपर जाएगी। अब इसको आप ऐसे घुमाते हो तो सही है, अगर इसको आप ऐसे घुमा के फिर घुमाते हो तो भी सही है, ऐसे घुमाओगे तब भी सही है, क्योंकि आप ऊपर से उसको यू टर्न में नीचे की ओर घुमा रहे हो, सब सही है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सब चलेगी। क्लियर। तो ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, फिर इसको ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, फिर इसको ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, जैसे मर्जी वैसे घुमाओ, ये अभी नीचे गिरने वाला। 30 पॉइंट, 13 रुपया पे स्टॉप लॉस बना के बैठे हैं। 13 पॉइंट, अगर हिम्मत है तो खा जा, नहीं तो तू मुझे देके जाएगा। और मैं जो लूंगा 13 पॉइंट में 1:1 कभी नहीं लूंगा, 1:2 3 4 5 ज्यादा खाऊंगा। देते समय देंगे कम, लेते समय लेंगे ज्यादा। देंगे 13 रुपया, 13 रुपया देने के बदले हमें खा जाएंगे कितने, 100 200 250 300 जितने मिलेंगे खाते रहेंगे सिर्फ। क्लियर, समझ में आ रहा है तो बोलिए। बहुत ही बढ़िया किया, अच्छे से नहीं हो रहा है, ये प्रैक्टिस अच्छी है। प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस। जो भी पॉइंट पे आप लाइन डालेंगे उसको आप एक बार डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे, कि आपकी हिसाब से उसको डेली टाइम फ्रेम में कैसा दिखाई दे रहा है। तब आपको समझ में बात आ जाएगा कि आपने एक्चुअली कहाँ कहाँ पे कौन से लाइन डाले। अभी ये जो लाइन है रिसेंट मेरा स्टॉप लॉस की लाइन है। अगर अभी कोई कैन इंस्टेंटली स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड मारूंगा तो, नहीं तो पोजिशनली देखिए आपने सपोर्ट पे लाइन मारा, मार्केट ने उस सपोर्ट को फाड़ा, फिर ड्रॉप, रैली नीचे, ये इसकी स्विंग्स है जिसको आपने इंट्राडे के अंदर में आइडेंटिफाई किया, उसकी मार्केट की एक्शन एंड बिहेवियर। मार्केट यहाँ पे आके काफी लंबा समय तक सपोर्ट लिया। फर्स्ट जो मार्केट ने स्विंग लिया वो ये है, देन इसी पॉइंट पे आया, फिर स्विंग लिया, वो लोअर हाई है, लोअर हाई। देन इसने जो स्विंग लिया, आपकी सपोर्ट ये है, फिर अभी ये स्विंग में है तो अभी ये इसको फाड़ेगा, देन अगला हाई तक जाएगी। अभी इसने इसको क्रॉस किया है क्या, अभी मेरा स्टॉप लॉस इधर है, मान के चलो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये इसको क्रॉस किया है क्या, क्योंकि ये अगला इसको क्रॉस करेगी, स्विंग लगाएगी, देन भागेगी, देन ट्रेंड बनाएगी, फिर ये करके जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, जहां से गिरा है वही तक जाएगी। तो ये बॉटम बन जाएगी, बॉटम से तो एक पॉजिटिव स्विंग आएगा कि नहीं, इधर एक स्विंग आएगी पॉजिटिव,
पॉजिटिव स्विंग आके उसकी यू टर्न मारेगा कि नहीं मारेगा। तो यहाँ पे एक बार रिवर्स मारेगी, इधर एक बार रिवर्स मारेगा, और ये इससे यहाँ तक की स्पेस छोड़ देगा। अब तक वो हाई और लोअर हाई में स्पेस छोड़ रही है, जब वो ऊपर भागेगी ना नीचे स्पेस छोड़ना चालू कर देगा। तो ये नीचे और फिर ये ऊपर, तो अपने को यहाँ यहाँ सिंबल कौन से मिलने वाले हैं, और हम जो ट्रेंड पकड़ेंगे वो कैसे आगे की सफर तय करेगा। ये बिना किए वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगा? बना के बढ़ेगा कि बिना बनाए बढ़ेगी? बन के जाएगी। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इंट्राडे स्कैल्पिंग। अभी फोकस उसी में करेंगे कि मेरी स्टॉप लॉस हिट होएगी, उसके बाद तू जाएगा, कहाँ जाएगा? अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर वो जाएगा, कहाँ जाएगा? वहां तक जाएगा। क्लियर? मेरा स्टॉप लॉस काटेगा, फिर क्या करेगा? यहां तक जाएगा। और सवाल है कैसे जाएगा। अब तक वो ऊपर कैसे उठ के आता है? ऐसे ऊपर उठ के आया है। तो अब ये वैसे ही ऊपर जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर यहाँ तक आएगा। तो चलो मैंने ये इधर पे सेल एंट्री मार दी, इधर में सेल एंट्री मार दी, और इधर पे स्टॉप लॉस डाल दी, और वो ऊपर गया, मेरी स्टॉप लॉस हिट हो गई। फिर वो नीचे आया, फिर मैं क्या देखूंगा कि अबे ये पॉइंट से ये ऊपर गया, ठीक है। फिर घूम के नीचे आया, लेकिन इस पॉइंट को ये काटा नहीं। उससे पहले अब जैसे ये रेड रिवर्स मारा, उससे मतलब ये काटने के बाद फिर से रिवर्स मारेगी। फिर से रिवर्स मार रही है तो तब बाई मार देंगे, ले बेटा इसको बार बार रिस्पेक्ट मारिए, फाड़ के ऊपर जाएगी यहाँ तक, फिर से डाल देंगे सौदा। अब सेल मारे तो तब बाई मार देंगे। लेकिन अभी तक मेरी स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? कहानी की तो मेन कॉन्सेप्ट और ट्विस्ट पॉइंट ये है कि मैंने सेल लिया, इसके ऊपर जाएगा तो वहां तक जाएगी। अब मेरी स्टॉप लॉस हिट होएगी फिर जाएगी, लेकिन सवाल यह है मेरी स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? हुआ ही नहीं। तो वो सारे हरकत में अब क्यों करूं? वो हरकत तब करने हैं जबकि मेरी स्टॉप लॉस हिट होता हो, लेकिन हिट तो हुआ ही नहीं। देख के क्या लगा कि अभी टच कर देगा? लगा के नहीं। ऐसा दिखाता है कि अभी हिट हो जाएगी, इतना भयंकर स्पीड से उठना चालू हो गया, नहीं अभी उठ जाएगी। अरे करना। कर। बस 13 पॉइंट ही तो डाल के रखे हैं। मार्केट 30 पॉइंट खाने में भी मार्केट की फटेगी, क्योंकि आप जिधर मर्जी उधर नहीं लगाते हो। अब जाके हिट हो सकता है। अब बोलो, आपके साथ साइकोलॉजिकल कैसा खिलवाड़ होता? अभी लग रही है टच हो जाएगी, वहां से पलट, फिर लगता है टच हो जाएगा, अभी तक छुआ भी नहीं। तो आपकी मेंटेलिटी के साथ कैसे खिलवाड़ होता है? आप सोच सोच के पागल हो जाओगे। आपको सोचना वोचना कुछ भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अभी जितने ज्यादा ग्रीन कैंडल के ऐसे अपर शेडो आएगी ना, ऊपर का शेडो आएगा, मेरा ये पॉइंट उतना मजबूत होता जाएगा। समझे? क्योंकि ये एक तरीके से जोन बन जाएगी तब, और मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मैं राइट ट्रेड पे हूँ। अब जो ये पटकेगा ना, ये इसके भी नीचे जाने वाला है ही। बैठिए और देखते रहिए तमाशा। हाँ
रिकॉर्डिंग चालू रखे कि बंद करे? एक घंटा हो गया ना। पापा काज करी बाबा। अम्मा जाओ माँ का सही जाओ जाओ। मामा माँ का सही जाओ जाओ। পাপা না না বাবা মা মা ওটা না এটা না এটা তুমি বড় হলে দেবো बाबा आप जब बड़े हो जाओगे ना तब देंगे जाओ মা কিরে নিয়ে যা রে ও যদি বুঝতো তাহলে তো হয়ে যেত বুঝে না 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 जाओ 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 ये बेचारा मेरा पागल जब देखो तो पप्पा पप्पा करता रहता है अब अगर यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया फिर रेजिस्टेंस लिया फिर रेजिस्टेंस लिया अगर इसी पॉइंट को हम लोग इधर से लास्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे तो तब ये जोन अपने को दिखता है जहां से इसने सेलिंग लिया उसके बाद इसने फर्स्ट ये स्विंग स्विंग हाई देन इसने पटका यहाँ से तो अभी एग्जैक्ट डॉट उसी लाइन से सेलिंग आ रही है ये इसको टच करके फाड़ क्यों नहीं पा रहा क्योंकि प्रीवियस में उसी जगह से फॉलिंग आया था अब जूम मारते टच किया है क्या देखते हैं आप जो भी सीख रहे हैं उसको पहले टेस्ट करेंगे कि आपकी सही नॉलेज हो रहा है या नहीं कैंडल्स के ऊपर आपकी सही साइकोलॉजी बन रहा है या नहीं आप रिवर्स को सही तरीके से समझ पा रहे हो या नहीं स्विंग मार्केट की कर्व्स जो साइकिलिंग हो रही है उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं काफी दिनों तक करने के बाद जब आपको खुद पे बिलीव आए कि नहीं अब तो सही सही पकड़ रहे हैं जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ या समझ रहा हूँ या फिर पेपर ट्रेडिंग या छोटा लॉट में कर रहा हूँ सही हो रही है उसके बाद से आप रियल में ट्रेड करेंगे वरना नहीं खाली पीली मर जाएंगे नहीं तो बेकार में एक लाइन डाल के एसएल हिट होगा नहीं उससे पहले लगेगी और निकल जाओगे कभी लगेगा नहीं वो टच मारेगी देन भागना है टच मारा ही नहीं लग रही है काट दी है बेकार में समझे अभी तक टच कर पाया है इसने अभी तक नहीं। एक लाइन को ही टच नहीं कर पाया पॉइंट कितना था 100 113 13 पॉइंट की स्टॉप लॉस खाने को तो 5 मिनट में भी खा सकती है 5 मिनट क्या 15 मिनट देखते हैं नहीं तो अगला 15 देखेंगे अगला 15 देखेंगे जब तक हिट नहीं होगा देखेंगे ही अब हिट हो जाएगी स्टॉप लॉस हिट छोटी सी 13 पॉइंट की स्टॉप लॉस हिट अब 13 पॉइंट की स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं कर पाया तो 13 की डबल चाहिए 13 की डबल कितना होता है 26 26 की भी डबल चाहिए कितनी होती है 50 तो 100 से नीचे 50 पॉइंट जोड़ लीजिए 50 56 पॉइंट देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार छलका आंखों से प्यार छा रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे पीपल की छैया तले एक दूजे में खो जाए क्या समझ रहे हैं ट्रेड लगा लिए स्टॉप लॉस समझ में आ गया
सिस्टम में डालेंगे तो बढ़िया, नहीं तो दिमाग में रखेंगे तो चलो ठीक है, यहाँ तक नहीं काट पाएंगे तो कहीं यहाँ तक तो जाके काट ही देंगे। तो क्या हो जाएगी, अगर सिस्टम में डाल दिए तो एग्जैक्ट टच करते हुए कटेंगे, नहीं तो हम लोग अगला यहाँ तक आते आते निकल जाएंगे। ऑर्डर अपने हाथों से प्लेस करेंगे तो यहाँ आते आते निकल जाएंगे। क्लियर। और जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तब आप क्या हो जाओगे, बैठे बैठे कब तक देखे, कुछ मत किया करिए, गाना गाना चालू कर दीजिए, जो गाना आपको ठीक लगे गुनगुनानिया चालू। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अब मेरे दिल में ख्याल आता है ग्रीन देख के बाय कर लूं, फिर ये समझ में आता है कि नहीं मैंने तो ये पार्ट पढ़े है नहीं, अब की पार्ट तो उल्टा गणित है। ग्रीन की शेडो देखो तो इसी जगह पे स्टॉप लॉस डालो और सेल मार दो, तो मेरी पार्ट तो उल्टा है। तो अभी आप वही करेंगे। एसएल हिट हो जाएगा तो और ऊपर से सेल मारेंगे। जिसने ये रेड देख के, ये पर्टिकुलर रेड देख के सेल ट्रेड मारा, उसका भी क्या हाल हो रही है, लॉस। जो ग्रीन देख के अब बाई मारेगा, आगे चल के उनका क्या हाल होगी, लॉस। तो आपको क्या सीख मिल रही है कि रेड देख के सेल मत मारा करो और ग्रीन देख के बाई मत क्या करो। ग्रीन की शेडो देखो और शेडो की झुंड ढूंढो, झुंड इसको क्या बोलते हो आप हिंदी में, झुंड। उनकी शेडो की झुंड देखो, उस पे स्टॉप लॉस डालो और सेल मारो। और रेड की नीचे की शेडो की झुंड देखो, वो दिखाई दिए तो स्टॉप लॉस डालो और बाई मारो। बस इतनी सी कर लिए तो आपकी ट्रेडिंग हो गई। बाकी आपको क्या सीखना है क्या नहीं, क्या स्विंग क्या ट्रेंड, पता ही नहीं है। मेरे को तो पता ही नहीं है, ये सारे लफड़े लोग क्यों पालते हैं। कैंडल्स के ऊपर की शेडो देखो ग्रीन की तो सेलर बन जाओ, नीचे रेड की लोअर शेडो देखो और बायर बन जाओ। बस हो गई ट्रेडिंग। कोई कुछ बोलेगा या अकेला ही मैं चपड़ चपड़ करूं। सुन रहे हैं। देख रहे हैं बैठ के। कुछ बोलिए भी सर, रिवर्स हो रही है, देखिए सर रिवर्स समझ में आ रही है, आप भी कुछ बोलिए, समझ में क्या आ रही है, क्या दिख रही है। हाँ कि जी, ओपन चुपचाप काट दिया इसने। से चुपचाप से देखते अभी रहेंगे इसको ना। लो और काटना है। फिलहाल तो अभी ये रेड कैंडल क्लोज मारेगा तो ये रिवर्स हो जाएगी। अभी ग्रीन की ओपन काटा हम्म। है, लो को काटेगा तो ये रिवर्स फॉर्मेशन में आ जाएगा। साफ साफ ये समझ में आ जाएगा कि ये एक जोन बन चुकी है और हम लोग जहाँ स्टॉप लॉस डाल के रखे हैं वो बिल्कुल सही जगह है। और इस कैंडल की अपर शेडो मेजर टाइप की कैंडल देख के स्टॉप लॉस डाल दिया, अगला एक कैंडल दो कैंडल तीन कैंडल खा ही नहीं पा रहा है। बेचारे को खाना है तो खा जाओ। अभी तो 100 से सेल मारे, 13 रुपया पे जाके स्टॉप लॉस डाल दिए। दो कैंडल में ऐसा मतलब अपने को डिस्को डांस दिखा दिया कि भाग जा, नहीं तो खा जाएंगे। अभी खा के ही जा। भागेंगे तो भी जब तू खाएगा। तो हर रोज डर डर के मरने से अच्छा है स्टॉप लॉस छू जा फिर भागेंगे, एक बार ही मरेंगे। अब 13 पॉइंट की एसएल अगर नहीं खा पाया तो
13 की डबल 26 चाहिए, मिनिमम नीचे 13 देन 26, उसके और ज्यादा मिल गई तो बुराई क्या है? क्लियर? आ रहा है समझ में? हाँ जी, हाँ जी। रिवर्स कब होता है? अब जैसे ही थ्योरेटिकल के अंदर घुस के रिवर्स दिखाते हैं, लोग पूछते हैं कि सर जब ये पॉइंट पूरा इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तब ट्रेड अटेंड करना चाहिए, जब सर ये ऐसे होता है शुरुआत में तब अटेंड करना चाहिए। आखिर तुम बैठ के देख लो कि इसको कब आप कैसे किस कंडीशन में अटेंड करते हो, ये बोल के मैं समझा नहीं सकता। कि जब रेड कैंडल आया, फर्स्ट तो मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर से इसकी शेडो निकल के आ रही है, फिर अगला ये रेड बन रही है, ये रेड की भी अपनी शेडो है, ये जोन बन गई और ये एंड देन ये इसकी ओपन भी फाड़ना चालू किया, लो भी काटना चालू हो गई और कंडीशन है ये अपनी रिवर्स कंडीशन। ऊपर का डायरेक्शन में ऐसे शेडोस होंगे, जोन होएगी, वो रिवर्स मारेगी, दन्ना तभी ना वो नीचे जा पाएगी। बिना ये कांड किए वो कैसे नीचे जाता है, चाहे इस बार हो या उससे पहले हो या फिर उससे पहले हो, बड़वा ने इसी कांड को उसने किया। क्लियर? समझ में बात आया? हर एक चीज में बोल के किसी को समझा नहीं सकता, कुछ चीज है जो बैठ के देख के ही समझ में आएगी कि बैठो ये यही है। लीजिए अब इसको देखना भी नहीं है मेरे को, क्योंकि जब तक स्टॉप लॉस के नजदीक भटक भटक कर रही थी तब तक दिल में धड़क धड़क हो रही थी, चाहे मैं ट्रेड में रियल कैपिटल के साथ हूँ या साइकोलॉजिकल, क्योंकि मेरे दिमाग उस पर लगी थी कि ये टच किए तो मेरे एसल हिट, लेकिन टच ही नहीं किया तो मेरी थ्योरी हिट। अब बोलिए कैसा मजा आ रहा है? दिन में बैठेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, उसमें जैसा बोलेंगे वैसा होता है, बिटकॉइन खोल के बैठते हैं उसमें बोलते हैं उसमें वैसा होता है, इसमें बैठ गए इसमें जैसा बोले इसमें वैसा हो रहा है। तो क्या फील होता होगा आप लोगों को? मैं तो वो सोच के हंसता रहता हूँ, क्या आप लोगों को क्या फील होता होगा? अरे यहाँ पे बैठ के आप लोग सोचते क्या हो? सबकी शक्ल देखते हैं पहले। अब ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग सोचते क्या हो? गुरुजी सही जा रहे हो और क्या, गुरुजी की बात सही है। मेरा बात सही नहीं है, मेरा थ्योरी सही है। जब मैं कोर्स डिजाइन कर रहा था तब मेरे दिमाग में दो चीज चल रहे थे कि एक साइड में होगी धंधा करने वाले, दूसरे साइड में मैं होऊंगा जो एकदम कड़वा कड़वा सच बोलने वाले, चाहे मेरे को सिलेक्ट करो या उनकी मीठी मीठी बात सिलेक्ट करो, उनकी बात सुनने के बाद जब कुछ काम पे आएगा नहीं तो मेरे पास आएंगे और गाली लात घूसी यही खाएंगे बार बार। फिर दिमाग पटरी पे आ ही जाएगा। और इसको इसीलिए इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि इसको ना मैं खुद बदल सकता हूँ ना इसमें से मार्केट कुछ बदल सकती है, क्योंकि इसकी यही यू टर्न पॉइंट है, जब भी ये यू टर्न मारेगा ऐसा होके ही जाएगी और आपको इधर में स्टॉप लॉस जोन इसकी शेडो ही बोलेगा। और हम लोग 98% शेडो ट्रेडर है, हम पकड़ते ही शेडो है। कैंडल वैंडल कुछ नहीं पकड़ते, इधर पे जाके शेडो पकड़ते हैं। अबे तू इधर शेडो लगा के ऐसे उल्टा कैसे हो गई, तुझे तो उल्टा नहीं होना था, उठ रही थी और उठ और उठ और उठ,
जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ, उठ रही है ना, उठ 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 और उठ। अबे शेडो लगा दिए और उल्टा हो गई, मतलब मेरी कंडीशन अप्लाई हो गई। अब ठोको उसको। वहां जाके सब हिम्मत ही नहीं होता है, वो काइंड कुछ भी मत किया करो। उतना सोचो जितना कि सोचने के लिए बोलते हैं, उससे ज्यादा ओवरडोज में मत सोचो कि ट्रेड ही अटेंड नहीं किए, बस देखते रह गए तो फायदा क्या। अब जैसे ही ट्रेड मेरी फेवर में आ गया है, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता। ज्यादा से ज्यादा मैं उसी जगह पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लूंगा, मतलब पक्का ठोक दूंगा और चुपचाप छोड़ दूंगा। क्योंकि 45 15 मिनट की एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल इतना बनेगा तभी ना वो यहाँ तक आ पाएगा। मतलब 25 पॉइंट नेगेटिव होने के लिए भी उसको दो तीन कैंडल तो चाहिए। तो दो तीन कैंडल तक मेरे को चुपचाप से बैठे रहना है। और ऐसा अगर दो तीन कैंडल आ गई तो, जैसे हम लोग सुबह में निफ्टी में बैठे थे, टक 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 करके गिरता गया वैसा हो जाएगा। और ये चीज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिए। चीज को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस, कि ये ऊपर उठ के मेजर टाइप की कैंडल पकड़ लिया, इसकी शेडो पकड़ लिए, इसकी जोन आइडेंटिफाई कर लिए, ये रिवर्स प्रोसेस है, इसको समझ गए। देन ये अगला गिर गई, मेरी प्रिडिक्शन राइट, मेरी एनालिसिस राइट, मैं राइट, अगली बार भी पकड़ूंगा। जितनी बार हो जाएगा इसी प्रोसेस को, इसी चीज को बार बार रिपीट करूंगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, 100 टाइम, ऐसे करके मैं इसी चीज पे मास्टर बन जाऊंगा। और फिर मेरे सामने जैसे ही ये चीज होना चालू हो जाएगी, मैं ठोकना भी स्टार्ट कर दूंगा। फिर देखता हूँ पैसा कैसे नहीं आता है निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या बिटकॉइन, कुछ भी हो, पैसा देके ही जाएगा। अब साइकोलॉजी क्या बोल रहा है? अब साइकोलॉजी ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के इस कैंडल की ओपन और लो के नीचे तक एकदम सही थे। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक करते तो चलो ठीक था, आप प्रॉफिट में अपनी सौदा को काट दिए। अगर बुक नहीं किए तो अब की जो कैंडल बन रही है, रिसेंट कैंडल, ये कुछ भी कर सकता है। अगर ये कुछ भी कर सकता है तो आपकी एसएल फिर से हिट भी कर सकता है और ये फिर से नीचे भी जा सकता है। तो आप किसको कंट्रोल करोगे? आप कभी मार्केट या इस कैंडल को कंट्रोल नहीं करोगे, बल्कि एसएल को ही कंट्रोल करेंगे कि मेरी अटूट एसएल यही है। और बार बार मैं किसी को अगर मेंटेन करूंगा अपना स्टॉप लॉस, उसको ही मेंटेन करूंगा, बाकी मेरे कंट्रोल में नथिंग है। क्लियर? समझ में बात आया कि नहीं? अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो और अच्छा है। कैपिटल उड़ने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा जितना ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना बेहतर होगा। स्टॉप लॉस छोटा होगा तो पैसे भी कम खोएंगे, बस ये है। ऐसे ऐसे जगह से कोशिश करेंगे ट्रेड अटेंड करने की जहां से कोई सोचता ही नहीं है कि इधर से सेल मारने हैं। समझे कि नहीं समझे? अब ये ग्रीन कलर की शेडो कंडीशन में सेल मारना है, किसी ने नहीं सोचा। अब वहां पे हम लोग मेजर टाइप की कैंडल, ऊपर वाला शेडो, मतलब 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी ले रहे हैं बार बार।
थ्री पार्ट क्या क्या है? थ्री पार्ट है अपर शेडो, बीच में होता है बॉडी और नीचे होता है लोअर शेडो। तो ये थ्री पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपर शेडो, सेल के लिए अपर शेडो चाहिए, बाई के लिए लोअर शेडो, क्योंकि ये शेडो फंक्शन है। ये इसमें ऐसे करके यूटर्न मारा, यूटर्न मारा, फिर अगला कैंडल ऊपर उठा, अगला कैंडल ऊपर उठा, लेकिन जिस पॉइंट से इसकी लंबा शेडो है वो वहां तक अगला बार उठ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने रिजेक्शन खाया इस पॉइंट पे। तो ये जो है ये पॉइंट, ये रिजेक्टेड पॉइंट है, इधर पे इसने रिजेक्शन खा लिया। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अगर इससे रिजेक्शन पहले पॉइंट वाली चाहिए। रेड कैंडल देखी जाए तो उसने भी शेडो बनाया, लेकिन उसने जो रेड कैंडल उससे पहली वाली रिजेक्शन खाई थी उसके नीचे भी गई है। अभी तो जब अगर इस टाइप, जब ये हाँ अपना ये रेड कैंडल की ओपन है, जब ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था ना, इसकी कलर ग्रीन था। जैसे कि ये रेड कैंडल कब बना? जब ये अपना ओपन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसकी कलर ग्रीन था। ये रेड तो बाद में बन गई, लेकिन जब भी अपनी ओपन के ऊपर ट्रेडिंग होगी, कैंडल की कलर ग्रीन होगी, और ग्रीन की शेडो मतलब वो रिजेक्शन खा रहा है। कलर तो बाद में चेंज होता है, लेकिन जितने भी आपको शेडो दिख रही है ना, चाहे कुछ भी शेडो, ये ग्रीन की शेडो, उसने रिजेक्शन खाया, अगला ओपन मारा, देन नीचे गया। अब ये जो रिजेक्शन खाया उसकी शेडो इतनी बनी, अगला रेड बना तो उसको टच भी नहीं किया। अब ग्रीन की शेडो में रिजेक्शन पकड़ा जाता है और रेड की शेडो में सपोर्ट पकड़ा जाता है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि ये रेड है, रेड तो बाद में हुई, ये अपनी ओपन के ऊपर जब ट्रेड मारा था वो ग्रीन कलर में था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसने जो रिजेक्शन खाया, रेड की रिजेक्शन नहीं है, वो ग्रीन की रिजेक्शन है। क्योंकि प्राइस हम्म जब ऊपर उठेगा, उठ के जब ऊपर उठेगा, हम्म नॉर्मल सी बात है ग्रीन कलर में ही उठेगा। रेड में तो कभी ऊपर उठता है नहीं ग्रीन में ही उठता है। हम्म अब ग्रीन में उठेगा और वहां से वो रिजेक्शन खाएगी, तो वहां पे इस चीज को तो शेडो में दिखाया जाता है कि ये शेडो है आपकी पे। अब जैसे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर उठा तो रिजेक्शन खाया, इधर पे रिजेक्शन खाया, वही पॉइंट है रेजिस्टेंस पॉइंट। अब हम्म रिजेक्शन खाया तो उसको यूटर्न तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन खाया। अब उल्टा आएगी, अब उल्टा कैसे आएगा? रेड में आएगा। जब उल्टा आएगा, ग्रीन को रेड ओवरटेक करके नीचे जाएगी, तो ये कंडीशन रिवर्स कंडीशन। अब वही कंडीशन यहाँ पे लागू हो गई कि आपके आंखों के हम्म सामने ग्रीन को रेड ने ओवरटेक किया, ये पॉइंट टच नहीं किया, इधर जोन है और आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? और एक बार समझ नहीं आए तो उससे पहले हुई, उससे पहले हुई, अभी भी हो रही है, इसके आगे भी होगा, क्योंकि ये चीज होने ही वाले है। प्राइस जब तक हिलेगी, बार बार या तो ग्रीन को रेड ओवरटेक करेगा या रेड को ग्रीन ओवरटेक करेगा, तभी ना वो आगे बढ़ पाएगा। नीचे की हाँ जी, साइड हो या ऊपर की साइड हो, ओवरटेक करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अभी सर मार्केट साइडवेज है, वो हिलेगा नहीं। वो तो समझ में आ ही रहा है। इसी दो लाइन को पीछे एक्सपेंड कर दीजिए, वो साइडवेज हो चुका है, समझ में आ गया है और सर आज प्राइस कुछ की वो आने वाली थी। वो कैंडल्स की देखना एक नहीं देखना बराबर है। कैंडल्स की जो ये जो ओपन क्लोज फ्लैट हो गई है, इससे भी समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट हो चुकी है। अब ये साइडवेज हो भी गया है, तब भी आपको अपनी स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है। समझे कि नहीं? क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस हिट होएगा तो अब एग्जिट, नहीं हिट हो रही है, साइडवेज हो गई है, समझ में आ गई है, फिर भी बैठे रहो। क्लियर? मजा नहीं आता जब कैंडल हिलता नहीं है ना,
स्थिर मरियल जैसा पड़ा आप हुआ है। इसीलिए तो बोर हो जाते हो कि आपकी पेशेंस टूटता क्यों है, क्योंकि आप इस साइडवेज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। पता तो मेरे को भी है कि ये साइडवेज होगी, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो नॉर्मली गाना गाता हूँ। जब भी साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज रिलेटेड गाना है। ए जाने तमन्ना किधर जा रही है, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। अब मैं गाना गाता हूँ। अब प्राइस मेरी जाने तमन्ना कहीं नहीं जा रहा है, प्राइस से पूछ रहे जाने तमन्ना किधर जा रही है, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। अब साइडवेज है, किसी ट्रेंड में आ जाओ तो चैन आ जाए। डाइन डाउन ट्रेंड में घुसो, अप ट्रेंड में घुसो, किसी में ना किसी में तो घुसोगे। घुसो तो चैन आ जाए। अब आप उसको एंजॉय नहीं करते। अब कहीं जा नहीं रही है, क्या करूं, रखूं, काटूं? क्यों कटोगे? यू आर डिसिप्लिन। आपकी डिसिप्लिन है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो एग्जिट, नहीं तो टारगेट के लिए वेट। हो गई है साइडवेज, पता है। बोर ना हो जाओ, इसके लिए गाना है। गाना गाओ। टाइम पास करने के लिए गाना है, एंटरटेन करने के लिए। मार्केट की साइडवेज ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। हर ट्रेंड के अनुसार कुछ ना कुछ है, आप उसको एंजॉय करो। तो ये आपको बोर लगेगा ही नहीं। अब ये साइडवेज होके बोल के आप छोड़ जाओगे, उसके बाद ये डाउन में घुसेगी, फिर बोलोगे सर बेकार में काट दिए। तो बेकार में क्यों काटोगे, रह ही जाओ। जो नियम है उसको पालो, मेंटेन करो। आइदर एसएल हिट और टारगेट हिट। वरना आपकी 100 के नीचे अब भी ये है 1 पॉइंट की तो प्रॉफिट ही दे रही है, काटो और निकल जाओ। बोर्ड हो चुके हैं तो प्रॉफिट में काटेंगे, लॉस में नहीं। लॉस में स्टॉप लॉस लेंगे, कैपिटल उड़ाएंगे नहीं। समझे कि नहीं? और रिस्क टू रिवॉर्ड देने में इसको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए, क्योंकि इसकी आदत है। अगर ये ऊपर वाला मूव मार चुका है, थोड़ा सा करेक्शन करेगी, देन ऊपर भागेगा, फिर करेक्शन करेगी, देन ऊपर भागेगा। अगर ये अप ट्रेंड में है तो, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो पहले क्रैशिंग मारेगी, देन करेक्शन मारेगी, देन क्रैशिंग मारेगी, देन करेक्शन करेगी, देन क्रैशिंग। अगर इतनी सी एरिया के अंदर आप बोर्ड हो गए तो फॉल्ट तो आपकी है। मार्केट की तो फॉल्ट है नहीं, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है। फॉल्ट किसकी? आपकी। आप में पेशेंस नहीं है। इसमें मार्केट क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। अभी आपको मार्केट के अनुसार अपने को बिल्ड करना है। आपके अनुसार मार्केट खुद को नहीं बदलने वाला। समझे? इसीलिए बोल रहे एसएल डालो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। साइडवेज में है, ठीक है। आइदर एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, राइट। नहीं तो टारगेट आ जाएगी, वो भी राइट चलेगी। एसएल डालो और छोड़ के चले जाओ। अभी तो आप ऑप्शन नहीं कर रहे हो ना कि डिके मार गई। डिके मार गई तो हम लोग इसीलिए तो 500 रुपया डालते हैं। डिके में पर जाएगी तो जाएगी, कितना जाएगा? 500 जाएगा, छोड़ के चले जाओ। ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है 500, उससे ज्यादा थोड़े ना कुछ हो सकता है। तो भूल जाओ 500 डाल के गए। फिर आके देख लेना 500 की जीरो हुई कि 500 हीरो बन गई। आपको मार्केट में रहना भी है, इसको एंजॉय भी नहीं करना, इसको देख के बोरिंगनेस भी आता है। मतलब क्या बन रही है? पैशन, पैशन एंड प्रोफेशन मैच नहीं कर रहा है। अगर ये आपकी पैशन है और इससे आप कमाते हो, प्रोफेशन भी है, दोनों अगर मैच हो जाएगी तो आपको कभी बोरिंगनेस आएगा ही नहीं। जिसको गाना गाना अच्छा लगता है ना, लेकिन उसकी गले में कोई सुर ताल है नहीं, लेकिन बाथरूम में घुस के भी नहाते समय गाना गाता है, क्योंकि उसकी वो आदत है। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी वैसा, कि टाइम कब आएगी पता नहीं। कभी भी आ सकती है, अभी फटाक से आ सकती है, थोड़ा देर बाद भी आ सकती है। जब आना होगा आ जाएगा। अगर मैं सही हूं तो एसएल हिट नहीं करेगा। अगर मैं गलत हूं, एसएल हिट हो जाएगी। एसएल हिट हो जाएगी तो 13 पॉइंट, अभी भी 13 रुपया ही जाएगा। लेकिन खा रहा है क्या? अब ये निफ्टी ना होके बिटकॉइन होगा तो सीधा सीधा स्टॉप लॉस डालो, चुपचाप से छोड़ के चले जाओ।
2 घंटा बाद आके कोई पिक्चर विक्चर ही देख लो, 2 ढाई घंटा बाद आके देख लेना, सेल हिट हुआ के टारगेट आ गई, कहीं इधर कहीं टारगेट वारगेट कुछ लगा के चले जाओ, चलो स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये टारगेट है बोल के चले जाओ। फिर 2 घंटा बाद आके देख लेना कि इधर पे अब भी खुचुर पुचुर मार रही है, या फिर खुचुर पुचुर मारते हुए स्टॉप लॉस खा गया, या फिर आपको फटाक से गिर के टारगेट ही देगी, पीएनएल में गिरी, देख लेंगे। क्या समझे? हर एक चीज की ट्रीटमेंट है। अगर प्रॉब्लम है तो सलूशन है, अगर रोग है तो मेडिसिन भी है। मार्केट साइडवेज कहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी तो एक साइडवेज है। क्लियर? साइडवेज तो इधर में भी है, साइडवेज इधर में भी है। मार्केट यहाँ से एक मूव मारा, मार के मार्केट साइडवेज हो गई, मार्केट फिर से एक मूव मारा, मारने के बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो गई, क्योंकि ये मार्केट है, एक बार एक्शन करेगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर एक्शन करेगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर एक्शन करेगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगा, फिर एक्शन करेगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेगा, चाहे वो किसी भी ट्रेंड में क्यों ना हो, ये होना ही है। चलिए इसको छोड़ के जाते हैं, इसको घूरने से आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर ही हो जाऊंगा। आप मेरा जैसा परफॉर्मेंस कुछ करते नहीं, रिस्पॉन्स मेरे को तब बोरिंग लगता है। आंखों के सामने हो रहा है कुछ, उसको आप अगर समझ पा रहे हो तो उसको बोलना चाहिए कि सर ये हो रही है, अभी ये समझ आ रही है, ये डबल कैंडल स्टिक रिवर्स समझ में आ रहा है, पहले ये सिंगल की ट्राई किए, अब उससे नहीं बन पाई, अभी दूसरा आ रही है, तो इधर डबल कैंडल स्टिक ग्रीन रिवर्स हो रही है, तो आप लोगों की दिमाग में क्या हलचल हो रही है, क्या फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो रही है, वो समझ में आएगा। क्या अभी रेडियो एफएम कितनी मेगाहर्ट्ज पे बज रही है, तो तब समझ में आएगा कि आपकी एक्सपीरियंस क्या हो रही है। अगर स्विच ऑफ कर देंगे रेडियो की तो समझ में ही नहीं आएगा कि रेडियो ठीक भी है कि खराब है। बचता भी है आखिर। अब यहाँ से मेरे को जो चीज दिख रही है, यहाँ से एक स्विंग, फिर एक स्विंग, फिर ये काटने वाला नेगेटिव स्विंग, यहाँ से मेरे को नेगेटिव स्विंग दिख रही है, देन ये यहाँ से ऐसे करके स्विंग समझ में आ रही है, फिर ये नीचे जा रही है, ये कुछ भी करता हो मेरे को सब समझ में आता है। यहाँ से अगर ट्रेंड काउंट करेंगे, कितना ट्रेंड इसकी काउंट हो रही है वो भी समझ में आता है, कि कितनी स्विंग्स के अंदर कितना ट्रेंड बना के बैठा हुआ है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो यहाँ से ये जो मूव मार के रखा, कितना स्विंग है इसमें। यहाँ से इसने जो गिरावट दिया है उसमें कितना स्विंग है, एक स्विंग, दो स्विंग, उसके बाद ये जो साइडवेज में घुसा इधर पे लफड़ा मारा, उसने के अंदर कितना स्विंग, गुचड़ पुचड़ के अंदर कितना स्विंग, वो सारे चीज कैलकुलेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। क्या समझ रहे हो आप लोग कि करोड़पति बनोगे बिना मेहनत किए, बिना मेहनत सीखे समझे, अचानक से सौदा डाल डाल देंगे और राइट पड़ जाएगी, और फटाक से मूवमेंट मार्केट आपको दे देगा, इतना इजी हो जाएगी।
लोहे से लोहा को तलवार बनने में किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पता है? कोई भी लोहा उठा लो, वो तलवार नहीं है, लेकिन लोहे से तलवार होता है, बनता है। अब बनाने वाला जो कारीगर है वो उसको क्या करते हैं, लोहे को आग में डालता है। अब लोहे को प्रॉब्लम है कि मेरे को आग में क्यों जला रहे हो। अगर लोहे को आग से प्रॉब्लम होगी, वो कभी तलवार नहीं बन पाएगा। तो लोहे को आग में जलाया जाएगा, सिर्फ जलाया नहीं जाएगा, निकाल के हथौड़ी से ढाई ढाई करके मारेंगे। फिर लोहा बोलेगा मेरे को पीट क्यों रहे हो। अगर पिटाई और जलाई नहीं चाहते हो, पड़े रहो लोहा बन के। तलवार बनना कभी आपके नसीब में नहीं होगा। अब पिटेंगे, ठोक ठोक के पिटेंगे, फिर आग में डालेंगे, और पिटेंगे फिर डालेंगे, ऐसे करके शेप लेके आएंगे। फिर ग्राइंडर से उसकी तेज, वो शार्प आएगी, तब जाके तलवार बनती है। तो आप लोग जैसे सोच रहे हो कि अचानक से मेरे साथ मिरेकल हो जाएगी, कुछ नहीं होता है। आपको घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार ठोकना पड़ेगा, फिर समझ में आएगी। पहले शुरू में गलत, कितनी बार गलत हो जाओगे। क्या करना है, प्रोटोकॉल फॉलो, वो समझ में नहीं आ रही थी। अब तो प्रोटोकॉल समझ में आएगी कि मेरे को स्पेसिफिक इस चीज को बार बार कंटिन्यूअस करते रहना है, तभी आपकी समझ में आएगा कि क्या करना है। अभी मेरे को जितना पता है वो अकॉर्डिंग डेली ही समझ में आ गया है, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ के जा रहा हूँ। क्योंकि इसको घूरने की टाइम मेरे पास भी नहीं है कि बैठ के घूरते रहते हैं, क्या होगा इसका। छोड़ के चले जाओ, जो होगा होगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी एसएल हिट हो सकता है, और वो नहीं हुआ तो आपकी टारगेट आने वाला है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। चलिए क्लास खत्म।